आपके मन में किसी प्रकार का कोई अगर डाउट है, कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, तो उसको जरूर आप शेयर करिए। और ये प्रश्न जो है, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी ये सवाल जवाब सेशन से कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ नया चीज उनको मिल सकता है हमारे सेशन से। जो नियमित रूप से जो हमारे दर्शक हैं, जो नियमित रूप से हमारे सेशन को अटेंड करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनको जरूर नया ज्ञान सीखने को मिलेगा। सर एक प्रश्न है। हाँ, हम मूल त्रिकोण राशि के अक्सर सुनते हैं, तो ये मूल त्रिकोण राशि का कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो अब तक थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि कौन से ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या? मूल त्रिकोण राशि होने का मतलब क्या है और किस आधार पे तय होती है? देखिए, इसके लिए क्या होता है, हमको डिग्री लेवल पे ग्रहों को समझना होता है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है कि वो ग्रह जो है वो उस राशि में बैठे। देखो, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो स्व राशि का कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है मूल त्रिकोण राशि। तो एक पर्टिकुलर डिग्री पर कोई भी ग्रह वो मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। अगर उस पर्टिकुलर डिग्री से अगर वो ज्यादा या कम हुआ तो वो मूल त्रिकोण नहीं कहा जाएगा, उसको स्व राशि कहा जाए। तो अपने ही राशि में ग्रह जो है वो क्या हो जाते हैं, मूल त्रिकोण में हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिग्री में। और कुछ राशि जो होते हैं वो हमेशा मूल त्रिकोण में रहते हैं। जैसे गुरु की दो राशि होती है, गुरु की मीन राशि होती है और गुरु की धनु। धनु राशि होती है। तो धनु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होगी, सॉरी, गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होगी? धनु है शायद। सर शायद धनु है, कंफर्म नहीं है। इसमें थोड़ा सा भ्रांति है, क्योंकि धनु का गुरु जो होता है ना, क्योंकि जैसे गुरु धनु के बाद मकर में प्रवेश करता है, गुरु नीच का हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम मीन राशि को अगर मूल त्रिकोण राशि माने, ये थोड़ा सा सोचने वाली और चिंतन वाली बात होती है। लेकिन शास्त्रकारों ने जो प्लेसमेंट गुरु को दे रखा है, धनु राशि और मीन राशि, तो धनु राशि के बाद जस्ट गुरु जो होता है वो डेबिटेड हो जाता है जी। मकर राशि में, मतलब वो अपने डेबिटेड राशि के करीब है गुरु। और यदि मीन राशि की बात करें तो मीन राशि स्वराशि है गुरु की। लेकिन कई कई शास्त्रकारों का इसमें मत है अपना अपना। अगर हम शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो होता है वृष राशि के स्वराशि का होता है, और तुला राशि। तुला राशि का मूल त्रिकोण राशि होता है। उसी प्रकार अगर हम मंगल की राशि की बात करें तो मेष राशि को मंगल की मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, और वृश्चिक राशि मंगल का स्व राशि होता है। अगर मिथुन और कन्या राशि की बात करें तो बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, और कन्या राशि में ही, कन्या राशि ही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। तो 0 से 15 डिग्री ये उच्च के होते हैं, और उसके बाद 15 डिग्री के बाद ये इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो केवल अपने ही स्व राशि में उच्च के होते हैं जी। और मूल त्रिकोण के होते हैं, और स्व राशि, ये तीन तरह के इनकी अवस्था होती है। और मिथुन राशि इसकी स्व राशि होती है बुध की। अब आ जाते हैं शनि देव के बारे में। शनि की दो राशि होती है, एक होता है मकर राशि, इसको हम स्व राशि कहते हैं, और दूसरा है जो मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की, उसको हम बोलते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो होते हैं वो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण का मतलब ये है कि उस राशि में वो जो ग्रह होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उस राशि का वो ज्यादा फल देगा, चाहे उस राशि का एक भाव अगर हमारे त्रिक भाव में क्यों ना पड़ा हो, तो अगर वो मूल त्रिकोण राशि के अनुसार फल देगा। लेकिन अगर मकर राशि को त्रिकोण में स्थान मिल रहा है और
मूल त्रिकोण राशि को अगर त्रिक भाव में स्थान मिल रहा है तब भी उस ग्रह की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, उस ग्रह को हम बेनिफिक ही कहेंगे। क्योंकि अगर कोई भी दो राशि वाले जो ग्रह होते हैं या उनकी राशि अगर त्रिकोण का स्वामी हो कोई भी ग्रह, तो वो हमेशा बेनिफिक होता है, भले उसकी दूसरी राशि त्रिक भाव में क्यों ना पड़ा। तो उससे त्रिकोण का बल ज्यादा मिलता है, त्रिकोण का फल जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो उन ग्रहों की जो त्रिक भाव का जो फल है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो उसकी फल देने की क्षमता वो त्रिकोण का ज्यादा फल देंगे। तो इस तरह से हम मूल त्रिकोण जो राशि है उनकी प्रकृति को हम समझते हैं। क्योंकि कोई ग्रह यदि अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाएगा और उस ग्रह से संबंधित फल को ही विचार किया जाए। धन्यवाद सर। चलिए, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न राइज हो रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। गीता जी। मैं ज्यादा ज्वाइन नहीं हो पाती तो मेरे को सारी चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही है। हम अपने पर्सनल जीवन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ के क्वेश्चन हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, या कोई इवेंट लाइफ के उसको हम शेयर अगर करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। या कोई रेमेडी अगर आप चाहते हो, या आपको कोई प्रकार का कोई इरिटेशन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है उससे आप कोई रेमेडी चाहते हो एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो रेमेडी भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है ज्यादा तरीके से? ऐसे तो रखते हैं पर कुछ रेमेडी और है क्या इसका? जी जी गीता जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर उन्होंने पूछा है कि अपने आप को ज़्यादा खुश कैसे रख सकते हैं, मतलब वैसे वो रहती हैं खुश, लेकिन क्या कोई रेमेडी है जिससे हार्दिक प्रसन्नता को और बढ़ाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एस्ट्रोलॉजी जब हम सिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो जिस दिन आपको एस्ट्रोलॉजी में रुचि आ जाएगी उस दिन से आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। उस दिन से आपको फिर खुश होने का राज भी आपको मिल जाएगा कि खुश कैसे रहना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमको अगर किसी समस्या विशेष को भली भांति समझकर उसके समाधान के बारे में जब हम कोई पहल करने लग जाएंगे तभी हमारे जीवन में क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। पता है हमारे जीवन में दुख के पल क्यों आते हैं या कठिनाई कब आती है? जब हम अपने समस्याओं में उलझे रहते हैं, जब हम अपने समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं तभी हमें दुख होता है। क्योंकि दुख इसलिए आता है कि हम फेल्यूर हो जाते हैं उस समस्या के समाधान तक पहुंचने में। यदि हम उस समस्या का अगर सही समय में समाधान निकाल ले तो हमें आनंद आ जाएगा। नहीं, ये समस्या हुआ है, इसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा चुटकी बजा के, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर इस तरह के भाव पैदा होंगे फिर उस समय हम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपने बुद्धि से उस समस्या का किस तरह से निदान ढूंढा जा सकता है हम उसको जान पाएंगे। और जिस समय उस समस्या का यदि हमें निदान प्राप्त हो जाएगा, अगर हमें आदत हो जाएगी समस्या समाधान करने का, तब तो हमको कोई दुख होगा ही। और जब दुख नहीं होगा तो फिर आनंद आएगा। दुख के भी घड़ी में भी आप मुस्कुराते रहेंगे, अरे ये तो दुख है, ये तो समस्या है, मेरे को तो पता ही समस्या का समाधान क्या होने वाला है। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी जो शास्त्र ऋषियों ने जो बनाई है वो निश्चित रूप से इसी आधार पर बनाए हैं कि हमारे जीवन की कोई भी जो उलझन है, कोई भी जो समस्या है, उसको बड़े ही सरलतम ढंग से हम उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाए, हम खोज पाए। क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि ऐसे ही नहीं दिया है, हमारे बुद्धि में असीम संभावनाएं हैं। हम अपने बुद्धि से बड़े समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने जो हमें सुविकसित
मस्तिष्क दिया है, हमें इंसान बनाया है, शायद इसलिए ताकि हम अपनी समस्याओं को समझकर उनके निदान के दिशा में हम कार्य कर सके। और जब समस्या का निदान हो जाएगा तो फिर आनंद ही आएगा। भगवान कृष्ण को आप देखे होंगे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई समस्या जैसे उनके पास आती है वो समझ जाते हैं कि इसका निदान कैसे होगा, इस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई समस्या जो है उनको ज्यादा असर नहीं कर सकता। वो समस्या जो है वो उनका समाधान निकाल लेते हैं, इसलिए वो हमेशा आनंदित रहते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी कभी दूसरे लोग ज्यादा अफेक्ट कर जाते, माइंड को हाँ, डिस्टर्ब कर देते। जी 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 गीता जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? अभी तो दिमाग में यही आ रहा था, बाकी आपसे मिलने से और ज्यादा पूछूंगी कल वगैरह, क्योंकि आज तो हो नहीं पाया। आऊंगी करके बोली थी मैं। जी जी जी, मैं आप अपने व्यस्तता से जो समय निकाल पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक लोगों को खींच के लाना एक बहुत चुनौती भरा काम होता है। और लोग अपने बारे में यहाँ पर बोलने से भी कतराते हैं। जी और पता नहीं लोगों को क्या लगता है, लेकिन ये आप सबका अपना चैनल है, ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पर क्या बोलना है। आप बिल्कुल सहजता के साथ आप अपने विचारों का साझा कर सकते हैं। जी तो चलिए अपराजिता के पास फिर से जाते हैं। अपराजिता के मन में कोई अपराजिता जी आगे आप प्रोसीड करिए। सर, एक दिन आपसे एकदम सेशन के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि स्पिरिचुअल गुरु मिलने को कैसे देखा जा सकता है, उसका वक्त या उससे रिलेटेड और चीज़ें। तो सेशन ख़त्म हो रहा था तो आपने सिर्फ एक लाइन बताई थी कि भाग्येश की दशा में योग बनता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए हमारे जीवन में देखो गुरु क्या होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन बताया गया है, और गुरु को ही हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, या परमात्मा से भी हम ऊंचा दर्जा देते हैं गुरु का। तो निश्चित रूप से जब भी हमारे भाग्य भाव के ग्रहों की दशा जब हमें लगती है तो हमें अपने जीवन में कोई स्पिरिचुअल गुरु से हमारा भेंट होता है या मुलाकात होता है। निश्चित रूप से ये निर्विवादित सत्य है मित्रों कि जब भी भाग्येश की दशा लगेगी तभी आपको गुरु दीक्षा या गुरु संस्कार जैसे उपनयन संस्कार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जितनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, और आपके पूर्व जन्म के अच्छे प्रारब्ध जब आपको प्राप्त होंगे, आपको मिलेंगे, तो यकीन मानिए वो भाग्येश के ही दशा में ये सारी घटनाएं जो है वो आपके जीवन में घटित होगी, क्योंकि भाग्य ही हमारा प्रारब्ध है। और भाग्येश की दशा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब किसी जातक को जब उनकी भाग्येश की दशा लगती है तो ये उसके जीवन का स्वर्णिम समय होता है। तो निश्चित रूप से भाग्येश की चाहे वो महादशा हो, भाग्येश की चाहे वो अंतरदशा हो, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जिस समय से आप अपने तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, उन सारे बाधाओं से लड़ते हुए आप जो है सफलता के मार्ग में आप क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। और जो आपके डिजायर होते हैं, आपके सारे काम सिद्ध होते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टेड होता है, और वही डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण आपके सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। आप कोई बहुत बड़े विपत्ति से आप अपने आप को बचा पाते हैं, कोई गंभीर रोग जो है वो उससे आपको निवृत्ति मिल जाती है। आपके जीवन में हमेशा लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते हैं, आपको धन लाभ प्राप्त होते हैं, आप लंबी धार्मिक यात्राएं करते हैं, आपके जीवन में अच्छे अच्छे साधु संतों से आपकी भेंट होती है, आपकी मुलाकातें होती है, और
कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। सप्त चक्र जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। परमार्थ के दिशा में कार्य करने का, धर्म कर्म से जुड़े कार्य करने की दिशा में आप कार्य करते हैं। अगर किसी की कुंडली में भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लाइक वो नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो क्या इसका मतलब ये भी होगा कि उसको स्पिरिचुअल गुरु इस जन्म में नहीं मिलेगा? देखिए, इस जन्म में नहीं मिलेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाग्येश की दशा है। हाँ, ऐसा है कि उनको गुरु से मिलने का जो उसके जो अवसर है, या तो वो स्वयं की गलती के वजह से अज्ञानतावश उसको वो मिस कर देगा उस अपॉर्चुनिटी को, या फिर वो जानबूझ के वो गुरु के सानिध्य में भले जाएगा लेकिन उनकी कृपा को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो गुरु दीक्षा के बारे में वो सोचता ही रहेगा कि मुझे गुरु से मिलना है, खाली वो सोचता रहेगा, लेकिन गुरु से उनकी मुलाकात या भेंट नहीं हो पाएगी। अब जिस व्यक्ति का गुरु अगर नीच का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि उन्होंने पूर्व जन्म में अपने ज्ञान का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। तो निश्चित रूप से इस जन्म में उसको क्या मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। जातक ने अपने ज्ञान का मिसयूज किया है, इस कारण से ही उनको नीच का प्राप्त हुआ इस जन्म में। तो उनको परमात्मा प्राप्ति की दिशा में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए उसको बड़े बड़े साधना उसको करने होंगे। ये नहीं कहूंगा कि गुरु अशुभ फल देंगे, गुरु कभी अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन उसकी फल देने की जो अवधि है उसमें वृद्धि हो सकती है। जातक को विलंब से वो फल प्राप्त हो सकता है, या वो जितना डिजर्व करता है उस फल को प्राप्त करने का, उससे उसको कम फल प्राप्त होगा। इसलिए उसके मन में हमेशा असंतुष्टि के भाव देखे जा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे लोगों के साथ गुरु अगर मिलना भी चाहे तो वो जानबूझ करके मिलना अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गीता जी, आपने बहुत सुंदर यहाँ पे तर्क रखा। क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गुरु का अपमान करके आया है पूर्व जन्म में, तो इस वजह से हमें इस जन्म में सच्चा गुरु और अच्छा गुरु जो है हमें प्राप्त नहीं होता। हम किसी पाखंड में फंसे रहते हैं, और उनके वजह से हम अपने जीवन में अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं कि हमें अच्छे गुरु क्यों नहीं मिल रहे। क्योंकि सदगुरु मिलना जो है वो हमारे अच्छे प्रारब्ध होते हैं। पूर्व जन्म में निश्चित रूप से हमने कोई अच्छा पुण्य कर्म, हमने कोई सेवा कर्म किए होंगे, जिनके वजह से इस जन्म में हमें सदगुरु जो है वो प्राप्त होते हैं। तो सर 8 बज गए हैं, तो हमारा जो कर्क लग्न वाली कुंडली का सीरीज है वो हम लोग आज करेंगे। तो मित्रों, आपके भी मन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने पूर्व जन्म का, अपने प्रेजेंट लाइफ का, अपने फ्यूचर लाइफ का, और एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपके जीवन के किसी भी भाग का अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोरी डिवाइन लाइट चैनल के आप सदस्य बन सकते हैं मित्रों। इसी तरह से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे इस चैनल को निरंतर रूप से प्राप्त होता रहे मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जाइएगा नहीं मित्रों, हमारा स्पेशल सेशन अभी शुरू होने वाला है, विभिन्न लग्नों की सीरीज। तो अगले सेशन में हम मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम मित्रों।